हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द टू हैज हायर डाइपोल मोमेंट BCl3 एंड BF3। BCl3 और BF3 में हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू oppositely charged species इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में दो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशी के सेपरेशन को मेजर करने का तरीका होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी मैटर करती है। जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब जब नेट किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट निकाला जाएगा तो वो सारे वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट निकाला जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें BCl3 और BF3 के बारे में पूछा गया है। BCl3 अगर हम देखें सबसे पहले तो BCl3 एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ट्राइगोनल प्लेनर है इसकी ज्योमेट्री। BCl3 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव और बोरॉन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है। हमने कहा कि जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से हम हर बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं जिन्हें बोला जाता है बॉन्ड मोमेंट्स। अब जो नेट आएगा हमारा डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज है सारी, तो उनसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाएगा। तो पहली चीज, एक वेक्टर तो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है ये वाला, और दो वेक्टर्स नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये अपवर्ड वाला डाइपोल मोमेंट और नीचे के दो बॉन्ड मोमेंट्स का रिजल्टेंट डाउनवर्ड वाला डाइपोल मोमेंट। ये क्या करते हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर, यानी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है पूरे मॉलिक्यूल का वो होता है 0 इन केस ऑफ BCl3। अब बात करते हैं नेक्स्ट BF3 की। BF3 में भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल, मतलब BF3 की भी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर हम बनाएं इस तरीके से BF3 की ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बोरॉन पे और नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे जब बॉन्ड मोमेंट्स बनाएंगे तो दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। जो दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बॉन्ड मोमेंट्स उनका रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड्स, और एक हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है ही, यानी यहाँ पे भी सेम केस होगा कि बॉन्ड मोमेंट्स कैंसल आउट ईच अदर,
एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा BF3 में वो होगा 0। यानी BF3 और BCl3 दोनों के ही डाइपोल मोमेंट्स 0 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हायर डाइपोल मोमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 is equals to dipole moment of BCl3 equals to 0। आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।